बच्चे, क्लास 9 हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का आज अपन 13 वीडियो देखेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात करी थी ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। बच्चों, अपन देख चुके थे कि रूस के अंदर दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ रहे थे, कभी सुधर रहे थे। अंतरिम सरकार जा चुकी थी, अब लेनिन का राज चल रहा था और लेनिन किसका नेता था? बोल्शेविक पार्टी का। लेकिन लेनिन ने भी क्या किया था? लेनिन ने भी तानाशाही करनी चालू कर दी थी और उसने बिना अपने सहयोगियों की राय लिए, बिना मित्र राष्ट्रों की राय लिए उसने क्या कर दिया था? ब्रेस्ट लिटोवस्की के अंदर संधि की थी। और ये संधि किससे की थी उसने? जर्मनी से। यानी रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने का फैसला किया था, जो कि वो 1917 में कर चुका था। लेकिन कानूनी रूप से उसने मार्च 1918 के अंदर ब्रेस्ट लिटोवस्की के अंदर जर्मनी के संधि के तहत ये कार्य किया कि अब हम प्रथम विश्व युद्ध से बिल्कुल बाहर होना चाहते हैं। लेकिन उसने गलती क्या करी? उसने अपने जो मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस है ना, और जापान, उनसे बिना राय के लिए और बिना उनको सूचित किए ही जर्मनी से संधि कर ली। तो इसका बहुत बड़ा उसको खामियाजा हुआ। क्यों? क्योंकि सारे मित्र राष्ट्र उसके विरोधी हो गए, उससे नाखुश हो गए कि कम से कम अगर जो अपन सब साथ में मिलकर का युद्ध कर रहे हैं और यदि हमें उस युद्ध से बाहर निकलना है तो क्या हमें उनको बताना नहीं होगा? तो रूस ने ये गलती कर दी। क्योंकि गलती क्या कर दी? वो अब लेनिन तानाशाही हो गया था। उसको लग रहा था कि अब मैं सर्वे सर्वा हूँ और अब सब जगह मेरी ही चलेगी। क्योंकि अपन लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं ना, वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था हो गई थी। यानी रूस में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का नाम इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था और अब रूस में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का एक तंत्र राज हो गया था। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन बच्चों देख चुके थे कि लेनिन की तानाशाही बढ़ गई थी और मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्की में जर्मनी से उसने क्या करा था? संधि कर ली थी। अब संधि के अंदर क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध से कानूनी पृथक्करण, यानी कि अब हम प्रथम विश्व युद्ध में और आगे भाग नहीं लेंगे। और ये सारे कार्य कैसे किया था उसने? मित्र राष्ट्रों की सलाह के बिना। इसलिए मित्र राष्ट्र क्या हो गए थे? इसके विरोध में हो गए थे कि हमसे बिना पूछे आपने ये कार्य किया है। अब आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे कि लिटोवस्की या जो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि के बाद अब रूस के अंदर क्या स्थिति बनती है। तो लिटोवस्की की संधि इसने किससे की थी? जर्मनी से। तो आप यदि नक्शे में देखोगे तो जो रूस की जो सीमा के ऊपर और भी कई सारे ऑस्ट्रिया, हंगरी, उनसे उसकी सीमा लगी हुई है। तो इस संधि का उसको क्या खामियाजा हुआ कि कुछ क्षेत्र उसको जर्मनी, ऑस्ट्रिया व हंगरी को देने पड़े। रूस ने जर्मनी से लिटोवस्की की जो संधि करी उसके तहत उसको अपना कुछ एरिया किनको देना पड़ा? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को देना पड़ा। अब क्या हुआ? ये सब कुछ हो गया। रूस ने लिटोवस्की की संधि कर ली, लेनिन की तानाशाही बढ़ गई, बोल्शेविक पार्टी एकमात्र पार्टी रह गई जिसको कम्युनिस्ट पार्टी का भी नाम दे दिया। उधर मित्र राष्ट्र जैसे जापान है और फ्रांस है, वो भी रूस के विरोधी हो गए। क्यों विरोधी हो गए? ब्रिटेन वगैरह, क्योंकि उसने उनकी राय नहीं ली थी। तो और इधर तानाशाही इसका होना, तो रूस में क्या हो गया? एक गृह युद्ध की स्थिति फैल गई। क्यों गृह युद्ध की स्थिति फैल गई? क्योंकि बोल्शेविक की तानाशाही बढ़ गई थी और जो गैर बोल्शेविक पार्टी के लोग थे उनको ये सब कुछ पसंद नहीं था। क्योंकि उन्होंने बोल्शेविक का समर्थन क्यों किया था? लास्ट वीडियो के अंदर भी आपने देखा है कि जितने लेखक थे, कलाकार थे, उन सब ने भी क्या किया था? बोल्शेविक का समर्थन किया था। इसलिए किया था क्योंकि वो भी समाजवाद लाना चाहते थे। जो लोग रूस में समाजवाद लाना चाहते थे उन्होंने बोल्शेविक का समर्थन किया। लेकिन बोल्शेविक ने क्या किया? अपनी तानाशाही बढ़ा दी थी और अपनी मनमर्जी करने लगे थे। तो ऐसे में रूस के अंदर गृह युद्ध की स्थिति फैल गई। तो 1918 से 1920 के अंदर रूस में गृह युद्ध की स्थिति रही। और ये गृह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ तो बोल्शेविक थे, बोल्शेविक को रेड्स भी कहते हैं, REDS रेड्स। तो बोल्शेविक के और बोल्शेविक के साथ गैर बोल्शेविक। अब गैर बोल्शेविक में कौन थे? व्हाइट्स और ग्रीन्स। व्हाइट्स में कौन थे? सभी कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, जो कि जार के समर्थक थे। जो जार के फॉलोवर्स थे वो किस में आ गए थे? व्हाइट्स। और ग्रीन्स जो सामाजिक क्रांतिकारी थे। तो सामाजिक क्रांतिकारी और जार के समर्थक ये तो आपस में साथ में थे। और एक तरफ था बोल्शेविक जिसको अपन ने रेड्स कहा। अब क्या हुआ था कि जो गैर बोल्शेविक में समाजवादी, उदारवादी, राजशाही सभी लोगों ने बोल्शेविक के ऐसे कार्य की निंदा करी और वो सब बोल्शेविक के इस गलत कार्य में उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उनका समर्थन वहाँ से ले लिया था
और एक गृह युद्ध, एक भीषण गृह युद्ध वहां पर चला। कितने साल? 18 से 20, लगभग 2 वर्ष तक रूस में गृह युद्ध की स्थिति चली। और अब यहाँ पर क्या होता है, इस गृह युद्ध में बोल्शेविक कमजोर पड़ जाते हैं। बोल्शेविक क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? क्योंकि बोल्शेविक की जो सेना थी, उसके जो सैनिक थे वो तो पहले ही काफी तो मारे जा चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अपन ने पहले ही पढ़ा है कि 30 लाख सैनिक तो मारे गए थे, 70 लाख सैनिक तो मारे गए थे, और 30 लाख भी क्या हो गए थे? शरणार्थी हो गए थे। क्योंकि अपने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ये रूस अपने केंद्रीय शक्ति का सामना नहीं कर पाया था और पश्चिमी मोर्चे के ऊपर इसको हार का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में कई सारे सैनिक मारे गए थे। तो एक तो सैनिक वैसे ही कम थे, और दूसरा क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि लेनिन ने क्या किया था, किसानों को खुली छूट दे दी थी कि तुम पूंजीपतियों से जमीन के ऊपर कब्जा कर लो, और उनको जमीन के ऊपर कब्जा देने की छूट थी। तो सैनिक भी क्या चले गए थे, अपने अपने गांव जा चुके थे अब जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए, जमीन लेने के लिए। तो ऐसे में शहर के अंदर बोल्शेविक के पास सेना की कमी हो गई, और जो सैनिक थे वो भी बहुत कमजोर हो गए थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अब सेना हताश हो चुकी थी। ऐसे के अंदर जो व्हाइट्स थे, जो जार के समर्थक थे, और ग्रीन्स जो सामाजिक क्रांतिकारी थे, उनका दबाव बढ़ा, उनका कंट्रोल बढ़ा, उनका पावर बढ़ गया। तो 1918 से 1919 के अंदर अधिकतर स्थानों के ऊपर इनका कंट्रोल हो गया, इनका आधिपत्य हो गया, इनका नियंत्रण हो गया। किनका? व्हाइट्स और ग्रीन का, क्योंकि बोल्शेविक इस वक्त कमजोर हो चुके थे। और जब फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, 3 मित्र देश, ये तीनों मित्र देश प्रथम विश्व युद्ध में तो रूस के साथ थे, लेकिन गृह युद्ध की स्थिति में फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ये तीनों ने अपनी सेना की टुकड़ियां भेजी थी रूस में, लेकिन बोल्शेविक की मदद के लिए नहीं, बोल्शेविक के अपोज में भेजी थी, और इन अन्य यानी व्हाइट्स और ग्रीन की मदद के लिए अपनी सेना भेजी थी। क्यों? क्योंकि बोल्शेविक ने तो क्या प्रथम विश्व युद्ध के समय पर ही मित्र राष्ट्रों का साथ छोड़ दिया था, तो पहले से ये नाराज थे। दूसरी बात, जो बोल्शेविक थे वो पूंजीपतियों या निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनकी जितनी भी नीतियां थी, जो अप्रैल थीसिस आदि थी, उसके अंदर वो क्या चाहते थे? सभी का राष्ट्रीयकरण, निजी संपत्ति का वो राष्ट्रीयकरण चाह रहे थे। तो फ्रांस और जापान वैसे भी बोल्शेविक से नाराज तो थे ही सही, और अभी उनको मौका भी मिल गया कि अब इसका अपना बदला ले लिया जा सकता है। तो जब गृह युद्ध की स्थिति आई रूस के अंदर, तो ऐसे के अंदर जापान, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान ने क्या किया? बोल्शेविक के विरोध के अंदर अपनी सेना भेजी, बोल्शेविक का समर्थन न करके, और किनका समर्थन किया? ये जार और सामाजिक क्रांतिकारियों का, क्योंकि ये भी पूंजीपति थे। जो जार के समर्थक थे वो तो पूंजीपति थे, वो तो चाहते ही ये थे कि बोल्शेविक ना रहे, समाजवाद की स्थापना ना हो, और हमारा ही दबदबा रहे, हम पूंजीपतियों का ही स्वामित्व रहे। इसलिए ये सब मिलकर के बोल्शेविक के अगेंस्ट हो गए। लेकिन बच्चों क्या होता है, अब क्या होता है कि बोल्शेविक कमजोर हो गया, बोल्शेविक या रेड्स क्या हो गए? कमजोर हो गए। तो ऐसे में व्हाइट और ग्रीन क्या हो जाते हैं? पावर में आ जाते हैं। और फिर वही बात, जब ये पावर में आ जाते हैं तो ये भी क्या करते हैं? ये पावर में आने के बाद ये इनकी भी तानाशाही बढ़ जाती है। शुरू से ऐसा ही हुआ रूस में, पहले जार की तानाशाही थी, फिर अंतरिम सरकार आई तो अंतरिम सरकार तानाशाही हो गई, फिर बोल्शेविक और लेनिन आए तो इनकी भी तानाशाही हो गई। अब बोल्शेविक और लेनिन यदि कमजोर पड़ रहे हैं तो किसकी तानाशाही बढ़ गई है? व्हाइट्स और ग्रीन की। तो व्हाइट्स और ग्रीन की तानाशाही बढ़ गई, उन्होंने लूट मार, डकैती जैसी स्थिति कर दी, और रूस के अंदर भूखमरी की स्थिति आ गई। और साथ में व्हाइट्स और ग्रीन ने क्या किया? किसानों के प्रति सख्त रवैया अपनाया, क्योंकि अप्रैल थीसिस के अंदर जो मांग थी लेनिन की, उसके तहत इन्होंने कहा था कि किसानों को भूमि के ऊपर कब्जा देने की बात करी थी, भूमि के सार्वजनिकरण की बात करी थी, कि जितनी भी भूमि है, जो निजी संपत्ति है, भूमि है, जमीन है, वो किसानों को दे दी जाए। और किसानों को भी उसने खुली छूट दे दी थी कि तुम जमीन के ऊपर कब्जा कर लो। तो वापस से जब इन व्हाइट्स और ग्रीन का मौका आया तो उन्होंने उन किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उनके साथ सख्त नीति अपनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनें तो इनकी ही थी, तो वो इस चीज़ से वैसे भी नाराज थे। तो जब अब मौका मिला तो उन्होंने किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तो व्हाइट और ग्रीन की तानाशाही बढ़ गई, उन्होंने लूट मार डकैती का सहारा लिया, भूखमरी की स्थिति आ गई, और किसानों के प्रति भी उन्होंने सख्त रवैया अपनाया। अब जब व्हाइट्स और ग्रीन तानाशाह हो गए तो वापस से रेड्स यानी बोल्शेविक वापस पावर में आए। तो 1920 के अंदर पुनः रेड्स पावर में आए, और गैर रूसी राष्ट्रवादी
और जो मुस्लिम जदीदियों थे वो भी उनके साथ हो गए। गैर रूसी राष्ट्रवादी जो अन्य राष्ट्र के लोग थे जो कि रूस में रह रहे थे वो प्लस मुस्लिम लोग वो भी अब किसके साथ हो गए? बोल्शेविक के साथ हो गए। लेकिन बार बार बोल्शेविक की कुछ ऐसी हरकतें होती थी कि जनता हमेशा आशंकित रहती थी। अभी तो क्या वापस जनता मजबूर थी कि उनको बोल्शेविक के साथ होना था, क्योंकि जो व्हाइट्स और ग्रीन की भी तानाशाही बढ़ गई थी। लेकिन बोल्शेविक अर्थात लेनिन की हरकतें कुछ ऐसी ही थी, बार बार वो ऐसे उदाहरण पेश कर ही देता था जिससे पब्लिक उनसे असंतुष्ट रहती थी और पब्लिक को हमेशा ही आशंका रहती थी कि कभी भी बोल्शेविक तानाशाह हो सकता है और हमारे लिए अलोकप्रिय या हमारे अहित की बात कर सकता है। और उसका एक उदाहरण ऐसा हो भी गया। उसी वक्त मध्य एशिया में खीवा में एक नरसंहार हुआ। जो मध्य एशिया में एक खीवा नामक स्थान के अंदर इन बोल्शेविक ने क्या किया कि समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का कत्ल किया। बड़ी संख्या के अंदर जो स्थानीय वहाँ के राष्ट्रवादी थे उनका नरसंहार हुआ, उनका कत्ल किया। किसने किया? बोल्शेविक ने। और किस नाम पे किया? समाजवाद की स्थापना के नाम पर उन्होंने ये नरसंहार किया। तो ये इतना अधिक भयंकर नरसंहार हुआ था कि पब्लिक वापस इसके अपोज में हो गई। अब इसी के साथ साथ दिसंबर 1922 में, क्योंकि चारों तरफ अब बोल्शेविक को पता चल गया था कि अब हमारा भी दिन आ गए, क्योंकि पब्लिक हमारे भी विरोध में आ गई, तो ऐसे के अंदर जो गैर रूसी राष्ट्रवादियों को सोवियत संघ के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्ता दे दी। जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे उनको क्या करा? सरकार ने सोवियत संघ के अंतर्गत स्वायत्ता दे दी, मतलब स्वतंत्रता दे दी। लेकिन उसके बावजूद, जबकि वो स्वायत्ता दे चुके गैर रूसी राष्ट्रवादियों को, लेकिन उसके बाद भी बोल्शेविक अपने हरकतों से बाज नहीं आए, लेनिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और उन्होंने क्या किया? स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय सख्त नीतियां थोप दी, जबरदस्ती ऐसी नीतियां बनाई जो अलोकप्रिय थी, जो जनता के हित में नहीं थी। और उसका एक एग्जाम्पल है घुमंतु का रोकथाम। घुमंतु नोमैडिक्स, समझते ना, जिनके कोई घर बार नहीं होते, जो लोग घूमते रहते हैं, उनके रोकथाम की एक सख्त नीति बोल्शेविक ने उस समय लगा दी। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने देखा कि जो मार्च 1918 से लेके दिसंबर 1922 तक क्या चला? रूस के अंदर गृह युद्ध चला। अंतरिम सरकार से छुटकारा मिल गया इनको, बोल्शेविक आ गए। लेकिन बोल्शेविक आकर के भी उन्होंने भी अपनी तानाशाही रखी और अलोकप्रिय हो गए और रूस के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति हो गई और बोल्शेविक वर्सेस ग्रीन और व्हाइट्स के बीच में युद्ध चला। और इसके अंदर जो जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने गैर बोल्शेविक का समर्थन किया। कई बार तो धीरे धीरे फिर वो तानाशाह हुए तो वापस बोल्शेविक पावर में आया, लेकिन फिर भी बोल्शेविक नहीं सुधरा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और दिसंबर 1922 के अंदर तो ऐसी घटना हो गई कि अब लगभग बोल्शेविक का राज जा चुका था, अर्थात बोल्शेविक को भी आंशिक सफलता मिली, वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, अर्थात वो भी असफल रहे। तो बच्चों, आज तक की वीडियो के अंदर अपन अब गृह युद्ध तक अपन पढ़ चुके, 1922 तक अपन आ चुके हैं। तो एक कहानी की तरह बच्चों अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी का जो शेष भाग है वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।